सो हाय, आई एम ऋषिकेश तमखाने, मोटिवेशनल स्पीकर, साइकोलॉजी स्टूडेंट। सो जैसे कि हमने पार्ट फर्स्ट में देखा था कि व्हाट इज़ मोबाइल एडिक्शन एंड व्हाट इज़ नोमोफोबिया। सो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले जो मोबाइल एडिक्शन है उसके वजह से जो होने वाली प्रॉब्लम्स है या फिर प्रॉब्लम्स हुई है उसके बारे में। सो फर्स्ट प्रॉब्लम इज़ नेक पेन। देखिए, जब भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं ना तो हमारी जो पोजीशन होती है वो फॉरवर्ड बेंड होती है। तो इसकी वजह से हुआ क्या है कि जो नेक पेन है वो बहुत बढ़ चुका है। अगर हम बात करें तो ये प्रॉब्लम अभी तो बहुत ही रेयर है, बट फ्यूचर में ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन होने वाली है। सो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ बिहेवियर प्रॉब्लम। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है वो यंगस्टर्स के अंदर बहुत ही कॉमन हो चुकी है। मतलब कि उनके जो बिहेवियर है, उनके बिहेवियर में जो अग्रेशन है वो बहुत बढ़ चुका है। उनका जो बिहेवियर है वो बहुत अग्रेसिव हो चुका है। अगर हम बात करें, पास्ट में कुछ केसेस ऐसी थी जहाँ पे किसी ने किसी का मर्डर कर दिया जस्ट बिकॉज ऑफ मोबाइल, या फिर खुद सुसाइड कर लिया। अगर हम बात करें बच्चों की, तो जिनकी उम्र सिर्फ 5 या 6 साल है, जिन बच्चों की उम्र सिर्फ 5 या 6 साल है, अगर हम साइकोलॉजिकली देखें तो ये जो उम्र होती है फ्रॉम बर्थ टू 5 ईयर और 6 ईयर, इस उम्र में सबसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है, सोशल इमोशनल डेवलपमेंट होती है, फिज़िकल डेवलपमेंट होती है। तो इसी उम्र में अगर बच्चे मोबाइल का एडिक्ट हो चुके हैं तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि बच्चे कैसे मोबाइल के एडिक्ट हो सकते हैं। उनको तो इतनी समझ होती नहीं है कि मोबाइल यूज़ करना है और कैसे करना है। तो इसका रीज़न है पेरेंट्स। अभी पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर बच्चों से कुछ भी करवाना हो तो उनको मोबाइल ऑफ़र करते हैं। अगर बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसको मोबाइल ऑफ़र करेंगे। इन शॉर्ट, अगर बच्चों से कुछ भी करवाना हो तो वो मोबाइल ऑफ़र करते हैं उसको। तो इसी वजह से जो बच्चे हैं वो मोबाइल का एडिक्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ कंपैरिजन। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है ना, कंपैरिजन, वो यंगस्टर्स के अंदर अभी के सिचुएशन में बहुत ही कॉमन हो चुकी है। मतलब कि किसी को भी बुरा नहीं दिखना है सोशल मीडिया पे, सबको अच्छा ही दिखना है। अपनी जो रियल साइड है, हमारी जो रियल साइड होती है वो किसी को भी नहीं दिखानी है। सबको एक वर्चुअल वर्ल्ड में वर्चुअल अपनी साइड दिखानी है। सो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम इस प्रॉब्लम को थ्रू एग्जांपल से समझे तो फॉर एग्जांपल, अगर हमें हमारी एक सेल्फ़ी भी अगर सोशल मीडिया पे अपलोड करनी हो या फिर पोस्ट करनी हो तो एक ऑर्गेनिक सा प्रोसेस करते हैं हम। सो प्रोसेस इज़ लाइक कि अगर एक सेल्फ़ी क्लिक करनी हो तो एक सेल्फ़ी के नाम पे हम 10-15 सेल्फ़ी ऐसे ही क्लिक करते हैं। फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है विच इज़ सिलेक्शन प्रोसेस। फिर उसके बाद हम एक इमेज सिलेक्ट करते हैं हमारी, जो कि बहुत ही अच्छी आई होती है। फिर उसके बाद एक प्रोसेस होता है विच इज़ फ़िल्टर प्रोसेस। फिर वो जो इमेज होती है वो पास्ट होती है थ्रू फिल्टर्स, फिर कहीं ना कहीं वो सोशल मीडिया पे पोस्ट होती है। अगर हम इसे साइकोलॉजिकली स्टडी करें तो हम इतना प्रोसेस क्यों करते हैं? बिकॉज ऑफ लाइक्स, डिसलाइक्स एंड कमेंट्स। सो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके जो पिक्चर्स है वो आप सोशल मीडिया पे मत डालो या फिर वीडियोज़ मत डालो। मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी चीज़ को इमोशनली अटैच मत हो। अगर आपकी कोई वीडियो है या फिर कोई भी पिक्चर है अगर सोशल मीडिया पे डाली तो इतना भी इमोशनली अटैच मत हो उस चीज़ से कि किसी के लाइक से, किसी के डिसलाइक से या फिर किसी के कमेंट से उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़े। अगर हम देखें तो किसी के लाइक से अगर आप खुश हो रहे हो तो फिर किसी के डिसलाइक से ऑब्वियसली आप दुखी भी हो सकते हो। किसी के कमेंट से आप फिर पता नहीं और बहुत कुछ हो सकता है। तो किसी भी चीज़ को इतना भी इमोशनली अटैच मत हो कि उसका इम्पैक्ट आपकी लाइफ में पड़े। नेक्स्ट प्रॉब्लम इज़ स्लीप कंसर्न। देखिए, जब भी हम मोबाइल यूज़ करते हैं ना तो मोबाइल के अंदर से एक ब्लू लाइट इमिट होती है जो कि हमारे मेलाटोनिन लेवल पर अफेक्ट करती है। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले ये क्लियर करते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ स्लीप इन आवर लाइफ। अगर हम बायोलॉजिकली देखें तो जब भी हम सोते हैं ना तो हमारे जो सेल्स होते हैं, टिश्यूज़ होते हैं, मसल्स होते हैं, वो रिपेयर मोड में होते हैं। मतलब कि हमारी जो होल बॉडी होती है वो रिपेयर हो रही होती है। तो इसलिए हमें मॉर्निंग में इतना रिफ्रेश्ड फील होता है। अगर हमारी जो स्लीप है उसकी क्वालिटी अगर पुअर होगी तो ऑब्वियसली मॉर्निंग में हमें फील फ्रेश नहीं होगा। हमारी जो बॉडी की प्रोसेस है उसमें कहीं ना कहीं डिफेक्ट होता है। सो हमने देखे कि व्हाट इज़ द प्रॉब्लम्स ऑफ मोबाइल एडिक्शन। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज़ द सॉल्यूशन ऑफ दिस मोबाइल एडिक्शन। देखिए, इसका कोई ऐसा सॉल्यूशन नहीं है कि अगर आप ये करोगे तो वो हो जाएगा
या फिर आप मोबाइल ही यूज़ करना बंद कर दो। अगर हम बात करें तो इसका सोल्यूशन है अवेयरनेस। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो ऑब्वियसली आपके लाइफ में अपने कुछ गोल्स होंगे, आपको भी कुछ ना कुछ करना होगा। तो लाइफ में आगे बढ़ने के लिए दो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, वो है टाइम और एनर्जी। सो वो जो चॉइस है वो आपके हाथ में कि आपको टाइम और एनर्जी कहाँ स्पेंड करनी है। सो इफ़ यू आर अ पेरेंट, अगर आप पेरेंट हो तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको टाइम और एनर्जी कहाँ स्पेंड करनी है। ऑब्वियसली अगर आप पेरेंट हो तो आपको सबसे ज़्यादा टाइम अपने बच्चों के साथ स्पेंड करना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहिए। सो मेरे हिसाब से इसका सोल्यूशन यही था कि एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि लाइफ में मुझे करना क्या है या फिर लाइफ में मुझे चाहिए क्या। सो बस तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।